हाय हेलो दोस्तों, थोड़ी हांगकांग की झलक दिखाएंगे। हांगकांग द्वीप पर 1842 हांगकांग पर 1842 से ब्रिटेन का नियंत्रण रहा, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का इस पर अपना नियंत्रण था। यह एक व्यस्त व्यापारिक बंदरगाह बन गया और 1950 में विनिर्माण का केंद्र बनने के बाद इसकी अर्थव्यवस्था में बड़ा उछाल आया। चीन में अस्थिरता, गरीबी या उत्पीड़न से भाग रहे लोग इस क्षेत्र की ओर रुख करने लगे। हांगकांग या हांगकांग अंग्रेजी महत्तम बंदरगाह एशिया महाद्वीप में चीन देश के खिलकी हिस्सा में पर्ल नदी के डेल्टा में टेकरे मोहल्ला के पूर्वी किनारा पर बसल एगो विशेष प्रशासित इलाका बा। ई अपनी सुंदर आकाश रेखा, स्काई लाइन या गहिरा प्रकृति बंदरगाह खातिर चला। चीन का हिस्सा होने के बावजूद हांगकांग के अधिकांश लोग चीनी के रूप में पहचान नहीं रखना चाहते हैं। खासकर युवा वर्ग, केवल 11% खुद को चीनी कहते हैं, जबकि 72% लोग कहते हैं कि वे चीनी नागरिक होने पर गर्व महसूस नहीं करते। उस तारीख को यह क्षेत्र चीन को लौटाया जा रहा है, क्योंकि तथाकथित नए प्रदेशों पर ब्रिटिश पट्टा, जो हांगकांग के अधिकांश भूमि क्षेत्रों को बनाते हैं, 99 वर्षों के बाद समाप्त हो रहा है। यहाँ की राजधानी आइजोल है। कंफ्यूज है कि हांगकांग क्या है। हांगकांग एक देश है, एक शहर है, तो आप सही सोचते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि राज्य भाषा चीनी और अंग्रेजी है। अब मतलब यहाँ पर चीनी भाषा और अंग्रेजी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है और 1204 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि इसे दुनिया का 183वां सबसे बड़ा देश बनाती है। और यहाँ पर मुद्रा हांगकांग डॉलर चलता है। ये जानते हैं हांगकांग एक देश या शहर? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हांगकांग एक शहर है, जिसे हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र का दर्जा हासिल किया है। मतलब हांगकांग दर्जा हासिल है। हांगकांग एक नगर और इंटरनेशनल वित्तीय केंद्र होने के साथ साथ एक स्थितिवादी अर्थव्यवस्था भी है। अब यह चीनी साम्राज्य का एक हिस्सा है, पर कुछ विशेष अधिकारों के साथ। अगर हम पर बात करते हैं, यहाँ है इंडिया के पश्चिमी जैसा एक राज्य है, जिसे एक स्पेशल दर्जा दिया गया है। इस सिटी में एक देश दो नीति के अंतर्गत और बुनियादी कानून के हिसाब से इसे सभी क्षेत्रों में उच्च स्तर की स्वतंत्रता प्राप्त है। और छोड़ दिया जाए, जैसे कि विदेशी मामले और रक्षा को छोड़कर, उसको उनकी अपनी मुद्रा, कानून प्रणाली, राजनीति व्यवस्था, सड़क के नियम, प्रवास पर नियंत्रण सब इसी के कांटेक्ट में रहते हैं। यहाँ तक कि इसका स्वयं का अपना ही ध्वज और एक कुल चिन्ह भी है। इतने वह चीनियों का ची बनाने को विरोध में चीन और इंग्लैंड में सन 1839 से 1842 तक एक युद्ध हुआ, जिसे प्रथम अफीम युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में चीन की हार हुई और उसे हांगकांग इंग्लैंड को भेंट कर देना पड़ा था। साथ में अफीम के गोदामों को नुकसान पहुंचाने का मुआवजा भी भरना पड़ा। लेकर
1997 तक हांगकांग इंग्लैंड का निवेश रहा। हांगकांग लगभग 200 छोटे छोटे बड़े द्वीपों का समुद्र है और उसका शाब्दिक अर्थ है सुगंधित बंदरगाह कहते हैं। यही पूर्वीय क्षेत्र में आकर मिलता है। इंग्लैंड ने चीन के साथ व्यापार करने में हांगकांग को एक व्यावसायिक बंदरगाह की तरह इस्तेमाल किया। सन 1941 में लगभग पौने 4 वर्षों के लिए जापान ने इस पर कब्जा जमाया, किंतु 1945 में इंग्लैंड और चीनी सेना में मिलकर जापान को खदेड़ा। पर वर्षों को हांगकांग के हालात बदतर हुए और 6 लाख वाले इस देश की जनसंख्या भूखमरी पायमाल में मात्र 6 लाख बची। जापान के जाने के बाद शुरू हुई आधुनिक हांगकांग के विकास की अद्भुत कहानी। इतने वर्षों तक इंग्लैंड का होने कहाँ की प्रशासनीय व्यवस्था और प्रशासकीय लोकप्रियता पद्धति में वासियों ने इंग्लैंड का पेश होते हुए भी हर क्षेत्र में असाधारण तरक्की की। गगनचुंबी अट्टालिकाएं जो दुनिया के शहर में ज़्यादा है। सन 1997 में हांगकांग की पूर्वता शर्तों के साथ चीन को वापस सौंपी, जिसमें प्रमुख शर्त भी हांगकांग की पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखना। चीन ने भी रक्षा व विदेश छोड़कर हांगकांग की राजकीय व्यवस्था में प्रवेश करने का पूंजीवादी व्यवस्था को आगाही प्रयास 50 वर्षों तक न छोड़ने का आश्वासन दिया। अब कुछ समय से चीन धीरे धीरे परोक्ष रूप से अपनी घुसपैठ जमाने में लगा है। हांगकांग के नागरिक लोकतंत्र के विकास, मानव अधिकारों और मताधिकारों को लेकर खास चिंतित है। बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक यू।